मंडलीय स्तर पर जो हम लोग समीक्षा बैठक की है, इसमें आईजी साहब, डीआईजी साहब, हमारे सभी डीसी, हमारे चाईबासा और सरायकेला के डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे थाना प्रभारी, हमारे अंचल अधिकारी, एडीसी, वन विभाग के पदाधिकारी, सभी लोगों ने भाग लिया और हम लोगों ने विस्तार से इस पर पूरा चर्चा किया। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और हमारे थाना प्रभारी इसमें बहुत काम भी किए हैं। वन विभाग पे हो रही हो, रैयती पे हो रही हो, सरकारी भूमि पे हो रही हो, उसको जो करने वाले होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और उन सबको पुलिस डिस्ट्रॉय करेगी। इसमें सामूहिक प्रयास था। ये बैठक में आपने देखा वन विभाग के भी पदाधिकारी थे, रेवेन्यू भी ऑफिशियल्स थे, डीसी साहब थे, पुलिस के पदाधिकारी हैं। ये सामूहिक प्रयास से हो रहा है, बेहतर कोऑर्डिनेशन से हो रहा है और जहां पर भी ये खेती होगी, अवैध खेती होगी, उसके करने वाले पे कार्रवाई होगी, जो इस कार्य में संलिप्त होंगे उस पर कार्रवाई होगी। झारखंड सरकार के निर्देश पर पूरे राज्य में अवैध अफीम की खेती के विनिष्टीकरण एवं रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को कोल्हान प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आईवी भवन खरसावा में संपन्न हुई। करीब 2 घंटे चले इस मैराथन बैठक की अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त हरि कुमार केसरी ने की। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में प्रमंडलीय आयुक्त हरि कुमार केसरी ने बताया कि दोनों जिलों में अवैध अफीम की खेती को लेकर किए जा रहे कार्य संतोषजनक है। इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। इसको लेकर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों जिलों में अब तक 50% से अधिक अवैध अफीम की खेती के विरुद्ध सफलता हासिल हो चुकी है। 15 फरवरी तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि दोनों जिलों में हो रहे अवैध अफीम की खेती को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। वहीं जोनल आईजी अखिलेश झा ने भी दोनों जिलों में अवैध अफीम की खेती को लेकर चलाए जा रहे अभियान पर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि दोनों जिलों के एसपी, डीएसपी सहित तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों को 15 फरवरी तक संबंधित थाना क्षेत्र से अवैध अफीम की खेती को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद भी यदि कहीं से अवैध अफीम की खेती होने की सूचना प्राप्त होती है तो वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आईजी ने अवैध अफीम की खेती से जुड़े कारोबारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यह यथाशीघ्र वे अफीम की खेती को छोड़ पारंपरिक खेती का रुख करे। पुलिस प्रशासन उन्हें पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि अवैध खेती करते पकड़े जाने पर सख्त सजा का प्रावधान है, इससे बचने का प्रयास करें। उन्होंने बताया कि सरायकेला खरसावा जिले में एक फसली वर्ष में 214 एकड़ जमीन में हो रहे अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम जिले में करीब 300 एकड़ जमीन में हो रहे अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। हालांकि अभी भी 50% जमीन पर अवैध अफीम की खेती हो रही है, जिसे चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिनके जमीन पर अफीम की खेती होने का प्रमाण मिलेगा उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। वहीं वन विभाग की जमीन पर हो रहे अफीम की खेती को लेकर उन्होंने बताया कि वैसे कारोबारियों को चिन्हित किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में दर्जनों तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। अब ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जल्द ही दोनों जिला अवैध अफीम की खेती से मुक्त हो जाएगा। बैठक में कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे, सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, चाईबासा उपायुक्त कुलदीप चौधरी, सरायकेला एसपी मुकेश कुमार लोनायत, चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर, पोड़ाहाट डीएफओ नीतीश कुमार सहित दोनों जिलों के तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। मंडलीय स्तर पर जो हम लोग समीक्षा बैठक की है, इसमें आईजी साहब, डीआईजी साहब, हमारे सभी डीसी, हमारे चाईबासा और सरायकेला के डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे थाना प्रभारी, हमारे अंचल अधिकारी, एडीसी, वन विभाग के पदाधिकारी, सभी लोगों ने भाग लिया और हम लोगों ने विस्तार से इस पर पूरा चर्चा किया। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और हमारे थाना प्रभारी इसमें बहुत काम भी किए हैं और बहुत हद तक इसको आगे का योजना भी बनाया है कि कैसे इसको हम लोग विनिष्टीकरण करेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा विनिष्टीकरण कर भी लिए हैं और हम लोग 15 फरवरी तक का टारगेट दिए हैं लोगों को कि जो भी अफीम की खेती हो रही है उसको विनिष्टीकरण किया जाए और जो हमारे ग्रामीण है उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको वैकल्पिक खेती दिया जाए, उनको बीज दिया जाए। बीज दे भी रहे हैं। थाना प्रभारी लोग से बातचीत से पता चला कि वो लोग थाना में ही गाड़ी में ही बीज लेके जाते हैं गांव में और एक तरफ अफीम खेती को नष्ट करते हैं और ग्रामीण को के साथ बैठक करते हैं, मानकी मुंडा के साथ बैठक करते हैं। उन लोग को बताते हैं कि देखो भाई अच्छा नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, इसको करने से आप निश्चित रूप से जेल जाओगे, इससे शरीर को नुकसान है, इससे आपको किसी तरह का फायदा नहीं है। हम लोग जहाँ नशा मुक्ति को जोड़ दे रहे हैं उस धारा में वापस आइए आप लोग। और जो वैकल्पिक खेती है, अभी सरसों का हम लोग बीज दे रहे हैं
हैं, इस पे ध्यान दीजिए। और भी जो भी आप चाहते हैं खेती, हम लोग बीज देंगे। हम लोग इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, दे भी रहे हैं। 500 क्विंटल बीज का वितरण भी किया गया है हम लोग के द्वारा। तो हम लोग थाना प्रभारी को डीसीएसपी के साथ हम लोग को बैठक में बताया गया, हम लोग को बताया हम लोग कि सूचना बहुत जरूरी है, सूचना का एकदम संकलन करिए और दोषियों पर कार्रवाई करिए। और इसका हम लोग को जल्द ही परिणाम सामने आएगा और हम लोग 15 फरवरी इसका टारगेट दिए हैं। वन विभाग पे हो रही हो, रैयती पे हो रही हो, सरकारी भूमि पे हो रही हो, उसको जो करने वाले होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और उन सबको पुलिस डिस्ट्रॉय करेगी। इसमें सामूहिक प्रयास था। ये बैठक में आपने देखा वन विभाग के भी पदाधिकारी थे, रेवेन्यू भी ऑफिशियल्स थे, डीसी साहब थे, पुलिस के पदाधिकारी हैं। ये सामूहिक प्रयास से हो रहा है, बेहतर कोऑर्डिनेशन से हो रहा है और जहां पर भी ये खेती होगी, अवैध खेती होगी, उसके करने वाले पे कार्रवाई होगी, जो इस कार्य में संलिप्त होंगे उस पर कार्रवाई होगी। दोनों जिलों में जो कार्रवाई हुई है, अरेस्टिंग भी हुई है। सरायकेला में कल ही 2 अरेस्टिंग, विनष्टीकरण भी 50% से ज्यादा विनष्टीकरण हुई है और क्वालिटी विनष्टीकरण हुई है। इस बार आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर का उपयोग करके विनष्टीकरण हो रहा है, गांव ग्रामीण लोग भी हैं, विनष्टीकरण, ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, स्वयं विनष्टीकरण हो रहा है। तो काफी ज्यादा, यदि हम पूर्व के हिसाब से कहें तो इस बार की कार्रवाई न सिर्फ ज्यादा है बल्कि क्वालिटेटिवली भी बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।